बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों से एक बात शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक चीज़ ली है। क्या लिया है? मैंने एक नया मोबाइल लिया है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी मोबाइल लेने का, लेकिन क्योंकि मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। मैं जब गांव गई थी ना, तो मुझे बहुत मसला हो रहा था मेरे मोबाइल के साथ कि उसकी मेमोरी जो है वो शॉर्ट थी, और वहाँ पे मुझे वो मतलब स्पेस का बड़ा मसला हो गया था। बहुत सारे मैंने वीडियोज़ जो हैं वो अपनी सिस्टर के मोबाइल में रिकॉर्ड की थी, जो कि उनके पास से फिर डिलीट हो गई, और मुझे इतना अफसोस है उन वीडियोस का, बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। मैं अपनी खाला के घर गई थी हैदराबाद, और फिर वहाँ पे जितना घूमे थे हम लोगों ने, जो खाया पिया, वो सारी वीडियोस जो मुझसे मिस हुई है ना, मुझे बहुत दुख था। मैंने कहा कि मुझे ऐसा मोबाइल चाहिए जिससे मुझे ये स्पेस का मसला ना हो कि मेमोरी जो फुल हो जाता है, मोबाइल जो फुल हो जाते हैं। तो फिर मैंने एक मशवरा किया। मेरे हस्बैंड के रिलेटिव हैं, वो एक बच्चा है, तो उनसे मैंने मशवरा किया। उनकी अपनी शॉप है, तो मैंने कहा कि आप बेटा मुझे मशवरा दो, क्योंकि मैं अपने बच्चों से मशवरा कर रही हूँ तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, मम्मा लेटेस्ट ये है, इस तरह का ले लें, इस तरह का ले लें। लेकिन मुझे ना, मेरा जो काम है उसके मुताबिक मुझे चाहिए, जिसमें मेरा सही से रिकॉर्डिंग में ज़्यादा देर तक कर सकूं, और इसका जो रिज़ल्ट है कैमरे का, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये आपके लिए बेस्ट है और आप ये वाला मोबाइल ले लें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। जब तक आप लोगों को ये वीडियो पहुंचेगी तब तक मैंने मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मैंने इससे रिकॉर्डिंग जो है काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, और मुझे बहुत अच्छा लगा है, यूज़ करने में भी बहुत अच्छा है। तो ये आपको हसीब दिखा रहे हैं कि इस तरह से ये मेरी मम्मा ने नया मोबाइल लिया है। बच्चों को ज़्यादा खुशी होती है ना, माँ बाप से भी ज़्यादा। और इसके बाद ये फिर मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो आई हुई है मेरे घर पे। काफ़ी दिनों के बाद आई हैं, क्योंकि जब से ये कोरोना आया था तब से हम लोगों ने एक दूसरे के घर जाना छोड़ दिया था। ना मैं गई थी ना वो आई थी। तो वो आते ही पहले तो मेरे बच्चों को खर्ची पकड़ाती हैं और कहती हैं कि जाओ ऐश करो। उसके बाद फिर हमारी जो बातें शुरू होती हैं, हमारे लिए 4-5 घंटे बहुत कम है, बहुत कम। दोपहर में ही हम लोगों को अगर एक दूसरे के घर जाना है तो फिर हम कहते हैं दोपहर में आना, ताकि बातें जो है ना हमारी जो है वो पूरी बातें कर सकें। तो मेरी फ्रेंड आ गई हैं, और मेरी फ्रेंड की फ्रेंड जो है, उनकी बहन बनी हुई, वो भी मेरी दोस्त है, तो वो भी आ रही हैं। तो उनके आने से पहले वो मेरे साथ अभी किचन में बैठी हुई है, और मैं बना रही हूँ पकोड़े, क्योंकि वो जब भी आती हैं तो मेरे हाथ के पकोड़े उनको बहुत पसंद है। और मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, और मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही बैठी हुई हैं, बातें भी कर रहे हैं, और मैं पकोड़े बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने प्याज ले लिए, और हरी मिर्चें, प्याज और बेसन को अच्छे तरीके से पहले मैंने मिक्स किया। प्याज को थोड़ा सा वो कर लिया था, मतलब साबुत सी होती है ना, तो हाथ से उसको कर लिया था बेसन के साथ। फिर उसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, और एक अंडा इसमें ऐड कर दिया है, और खाने का सोडा है, और कुटी हुई लाल मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है, हल्दी, और आलू भी बारीक बारीक काट कर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी, और सरसों के तेल में फ्राई करूंगी। सरसों का तेल मैंने रख दिया है गरम होने के लिए, और अच्छा खासा तेल उसमें डालकर कढ़ाई में, मेरी ख़ास जो कढ़ाई है खाली पकोड़ों के लिए, क्योंकि सारी जो पकोड़ों में ना कढ़ाई काफ़ी जल जाती है, और फिर उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने एक ही बनाई हुई है जिसमें मैं पकोड़े सिर्फ फ्राई करती हूँ, और क्योंकि तेल वगैरह जलता बहुत है ना, साइड्स उसकी कढ़ाई की ब्लैक हो जाती है, तो फिर एक ही कढ़ाई मैंने बनाई हुई पकोड़ों के लिए। उसमें मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। अच्छे से गरम होगा। इसकी जो ख़ास एक होती है ना, एक खुशबू सी आती है इसमें से, सरसों के तेल में से, वो बिल्कुल चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हल्की आंच करके फिर इसमें मैंने पकोड़े डाल दिए थे, और अंडा डालने की वजह से ना ये काफ़ी फूले फूले से अच्छे से पकोड़े बनते हैं। और मीठा सोडा भी इसमें बिल्कुल कम डाला है, और ज़्यादा अगर मीठा सोडा अगर चला जाए ना पकोड़ों में, तो फिर पकोड़ों का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, ब्लैक से हो जाते हैं। और अभी देखिए इनका कलर कितना अच्छा सा कलर आ गया है। ये सरसों का जो तेल है ना, उससे भी ये येलो येलो से हो जाते हैं, और मैंने हल्दी भी इसमें ऐड की हुई है। पकोड़े बहुत अच्छे बने, और मेरे हाथ के इनको बहुत पसंद है।
और ये ख़ुद भी इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं। ये मेरी फ्रेंड जो है मेरे साथ ही बैठी हुई बातें कर रही हैं, तो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और मीठा इतना अच्छा बनाती है। और जो बारीक वाली सेवइयाँ होती हैं ना, वो भी बहुत अच्छी बनाती है। पुडिंग भी बहुत अच्छी बनाती हैं और ख़ुद भी बहुत अच्छी कुक है। लेकिन मेरे हाथ के इनको पकोड़े और कबाब बहुत पसंद है। और देखें ज़रा, ये आई तो मैं इस फ्रेंड को देख के, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर हम लोग एक दूसरे को देख के ना भूल जाते हैं सब कुछ। तो मैंने इनके लिए कबाब फ्राई नहीं किए और इतने सारे कबाब मेरे पास पड़े हुए थे। लेकिन देख लें, इतनी हमारी दोस्ती, एक दूसरे को देखकर सब भूल जाते हैं तो लेकिन हम लोगों में इस तरह नहीं है, बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। इतना हम लोग हंसी मजाक करते हैं और किचन में भी एक दूसरे के साथ ही घूम रहे होते हैं। और मैं अगर बर्तन निकालूं तो वो कहती ले आओ ना, इसी प्लेट में क्या है। मैं इनके घर जाऊं तो हम बस, हमारा ऐसा लगता है जैसे बस एक ही फैमिली है। और पहले हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक जगह पे हमारे घर थे, तीन चार घर थे, हमारा एक ग्रुप था। तो बहुत हम लोग मिलते थे एक दूसरे से और वन डिश पार्टी करते थे। इतना मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा। और अब हमारी सारी फ्रेंड्स जो हैं ना, वो ऐसा लगता है कि कुंभ के मेले में खो चुकी हैं। एक जो आई हैं, इनके साथ ही दूसरी हमारी फ्रेंड जो है वो भी शिफ्ट हो गई, वो भी दूर चली गई। और मैं दूसरी जगह पर हूँ, ये दूसरी जगह पर है। और जो एक चौथा घर जो है वो भी कहीं और शिफ्ट हो गए। तो पता नहीं हमारे ग्रुप को किसी की नज़र लग गई। अब हम लोग कहते हैं हमारे ग्रुप को किसी की नज़र लग गई है। शायद हम लोग बहुत ज़्यादा मिलते थे, हंसी मजाक बहुत करते थे ना, इस वजह से। और ये पैकेट में से मैंने जो बिस्किट निकाले, इनमें जो टूटे हुए हैं वो निकाल लूँगी, अलग से अच्छे नहीं लगते प्लेट में। और नमकीन बिस्किट हम लोग ही खाएंगे, बच्चों के लिए अलग से रखूँगी क्रीम वाले। और इसके साथ केक रखूँगी जितना। और कबाब में भूल गई, इतना मुझे दुख हुआ कि मैंने अपनी फ्रेंड को कबाब नहीं खिलाए अपने हाथ के। चले दोबारा भेज दूँगी उनके घर पर। और बहुत मज़ा आया। और हमारे लिए टाइम ऐसे गुज़रता है ना, बातों बातों में हमें पता ही नहीं चलता कि शाम हो जाती है। इतनी हमारे पास बातें इकट्ठी हुई होती हैं। आज मतलब काफ़ी टाइम के बाद भी मिलते हैं और सामने बातें करने की तो सामने जब बातें होती हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। और फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर जो बातें होती हैं उसमें वो बात नहीं है। और आजकल मसरूफ़ियत भी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हो गई है, सबके पास ही टाइम नहीं है। एक तो कोरोना की वजह से सब दूर हो गए और वक्त की बरकत जो ख़त्म हो गई। पहले मिलते थे, इतनी देर तक बातें करते थे, अब तो थोड़ी देर बैठ जाओ तो टाइम तो बस जल्दी से आउट हो जाता है। टाइम नहीं है। और कोरोना तो वैसे ही बदनाम हो गया, लेकिन वैसे ही लोग जो हैं आजकल कम मिलते हैं। तो अब यहाँ पर ना मैं अगर वॉइस खोल देती ना, तो फिर आप लोगों को पता चलता कि हम लोग कितनी बातें कर रहे हैं और कितना मजाक कर रहे हैं। मैं इन पर हंस रही थी क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये एक जैसे कपड़े पहनती हैं और एक जैसे डिज़ाइन बनवाती हैं। इस दौर में भी इस तरह के लोग हैं, इस तरह की दोस्तियां हैं। तो माशाल्लाह से ये दोनों जो है ना, मेरी फ्रेंड की जो फ्रेंड है, मेरी भी फ्रेंड है, लेकिन इनकी ज़्यादा, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो ये डिज़ाइन भी एक जैसे पहनती है। मैं इनको देख रही थी, मैंने कहा तुम लोग अभी तक एक जैसे डिज़ाइन बनवाती हो? तो कहती है हाँ, हम चेंज नहीं होंगे, हम एक जैसे कपड़े भी बनवाएंगे और एक जैसे जो है वो डिज़ाइन भी बनवाएंगे। हमें एक ही टेलर से सिलवाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। आजकल तो लोग एक दूसरे से छुपाते कहीं हमारा डिज़ाइन कॉपी ना हो जाए, और ये लोग एक जैसे डिज़ाइन बनवाती हैं। और इनके साथ फिर एक आई थी छोटी सी गुड़िया हमारे घर पर, और इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया और बैठकर वो खा रही थी आराम से। और ये देखे, मैं इन पे हंस रही थी, मैं देख रही थी, मैंने कहा देखो एक जैसे डिज़ाइन तुम लोग अभी तक बनवाती हो। तो दिखा रही थी बड़े मज़े से, कह रही हाँ हम हमेशा बनवाएंगे, कुछ नहीं होता, हमें अच्छा लगता है एक जैसे कपड़े पहनना और डिज़ाइन पहनना। और देखें बस इनके साथ बातें करते करते इतना टाइम गुजर गया, पता भी नहीं चलता हमारे लिए। घंटे कैसे गुजरते हैं, इस तरह लगता है जैसे मिनट गुजरे हों। और बस वो चली गई हैं। और फिर हमारा प्रोग्राम होगा जब एक दूसरे से मिलेंगे तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यह फिर रात का टाइम, फिर मैंने दाल चावल बना लिए थे, पकोड़े तो थे ही, फिर मैंने थोड़े से चावल भी उबाल लिए और दाल भी बना लिए। काफ़ी टाइम हो गया था। फिर ये है दाल चावल तैयार है अब।
और कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।